पृथ्वीराज चौहान जयंती सप्ताह के तहत अजमेर सनातन धर्म रक्षा संघ राजस्थान द्वारा राष्ट्रीय विख्यात साहित्यकार डॉक्टर बद्री प्रसाद पंचोली के निवास पर जाकर उनका अभिनंदन किया और पृथ्वीराज चौहान के विषय पर संगोष्ठी की गई। डॉक्टर बद्री प्रसाद पंचोली ने पृथ्वीराज चौहान को न केवल शूरवीर शासक बताया, बल्कि उन्होंने कहा कि वे एक सनातनी भी थे जिसने संस्कृत विषय के साथ धर्म का प्रचार भी किया। अंतिम हिंदू सम्राट के रूप में अपनी छवि स्थापित की संघ के अध्यक्ष तपस्वी अजय शर्मा पूर्व न्यायाधीश ने कहा कि डॉक्टर बद्री प्रसाद पंचोली जैसे साहित्यकार और इतिहासकार अब हिंदुस्तान में काफी कम रह गए हैं, जो हमें इतिहास के बारे में वास्तविक जानकारी के साथ रोचक जानकारी भी देते हैं। पृथ्वीराज चौहान सनातनी होने के नाते ही सनातन धर्म रक्षा संघ पृथ्वीराज चौहान जयंती सप्ताह के रूप में बना रहा है। ये आयोजन रखा है, इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि अजमेर के धरा के पृथ्वीराज चौहान सम्राट जिन्होंने इस अजमेर का नाम रोशन किया और दिल्ली तक शासन किया, इसका इतिहासकारों ने पूरा वर्णन नहीं किया है और पृथ्वीराज चौहान जितने वीर और शौर्य थे, इतिहासकारों के कारण से हमारा इनका नाम नहीं हो सका है। इसी क्रम में अजमेर सनातन धर्म रक्षा संघ इस उद्देश्य से पृथ्वीराज चौहान का नाम रोशन हो, उनके इतिहास के बारे में हम सच्ची जानकारी हो। इस संदर्भ में हमारे बीच में राष्ट्रीय विख्यात साहित्यकार सीपी देवल साहब डॉक्टर पधारे हैं और इन्होंने साहित्य के क्षेत्र में, इतिहास के क्षेत्र में जितनी जानकारी है, मैं जहाँ तक समझता हूँ कि शायद ये हिंदुस्तान के मशहूर साहित्यकार हैं जिन्होंने पूरे इतिहास, सारे राजा महाराजाओं का इतिहास का इनके पास संग्रह है। इन्होंने बहुत मेहनत की है, परिश्रम की है। ये हमारे बीच में है डॉक्टर शैतान सिंह जी, जो कि पृथ्वीराज चौहान के वंशज से हैं, और क्रम में हमने एक कार्यक्रम 2 जून को रखा है कि नरवर किले पर हम ध्वज फहराएंगे और दिव्य राजसमंद तक एक वाहन रैली के रूप में निकालेंगे, जिसमें हमारा पृथ्वीराज चौहान का एक रथ होगा। जगह जगह उसका स्वागत हुआ, अभिनंदन होगा और जो भी हमारे पास में पत्रक हैं, हमारे पास ध्वज हैं और मिष्ठान हैं, और जो बीच में हमारे जो मिलेंगे उनका हम ये बताना चाहेंगे कि भाई पृथ्वीराज चौहान कितने शूरवीर थे। आज हमारे वंशज जो नरवर किले से लेकर दिवेर तक बसे हुए हैं 52 कोस के अंदर, वो 52 कोस की यात्रा 2 तारीख को होगी। इसके क्रम में ही हमारे रोज प्रतिदिन कार्यक्रम हो रहे हैं। अभी कल ही पृथ्वीराज स्मारक चंद्रवर्दाई नगर पर भी तारागढ़ के नीचे भी कार्यक्रम रखा गया। ये प्रतिदिन ये कार्यक्रम रख रहे हैं और इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि पृथ्वीराज चौहान का जो इतिहास है वो अजमेर की जनता के सामने, पूरे विश्व की जनता के सामने आए। और मैं विशेष तौर पर डॉक्टर सीपी देवल साहब से निवेदन करूंगा कि आप इतिहास को, वास्तविक इतिहास को, जो हमारे पृथ्वीराज चौहान से सम्राट थे, अंतिम हिंदू शासक थे, उनका उल्लेख करके और पूरे हिंदुस्तान में, पूरे विश्व में इसकी जागृति के रूप में अभियान चल रहा है, इसमें योगदान देंगे। देवेंद्र जी त्रिपाठी, डॉक्टर रामनिवास शर्मा और पृथ्वीराज वंश जो एक ऐसा वंश है जिसने सबसे पहले राजपूताना के अंदर अपना शासन जमाया, सिरोही से लगाकर बूंदी और कोटा तक इधर, और यहाँ से लगाकर सांबर, अजमेर, ये नाडोल, और ये सारा का सारा क्षेत्र ऐसा था जो चौहानों के अंतर्गत रहा, उनके राज्य के अंतर्गत रहा। दुर्भाग्य हमारा ये रहा कि पृथ्वीराज के ऊपर जितना काम होना चाहिए था और जो इतिहास को जो काम करना चाहिए था नहीं कर पाए। तो पृथ्वीराज किंवदंतियों की भेंट चढ़े। वो हमेशा एक मिथक कैरेक्टर के रूप में हमारे सामने है, और वो इसलिए जो भी कोई भी नायक यदि मिथक बन जाता है तो वो अमर हो जाता है। खाली नायक नहीं रहता, एक राजा नहीं रहता। एक राजा की तो औकात क्या है, लेकिन जब वो मिथक बन जाते हैं तब वो एक बहुत बड़ा सम्राट से भी अधिक बड़ी एक प्रतिभा बन जाती है। और इसलिए चूँकि वो अजमेर से जुड़े रहे, अजमेर में उनका जन्म हुआ, और ये सब कुछ होने के कारण से अजमेर को उन्होंने एक गर्व दिया, एक दर्प दिया कि अजमेर जो है वो पृथ्वीराज की जगह है। तो इसलिए हम लोगों को, जो अजमेर को अपनी अस्मिता देने वाले ऐसे महानायक को, हमें वर्ष में एक बार कभी न कभी याद करना चाहिए। और ये श्रीमान बहुत अच्छा काम कर रहे हैं शर्मा साहब, कि ये इस कम से कम इस याद को, इस ऐतिहासिक स्मृति को मिटने नहीं दे रहे हैं।
और इसलिए ये एक जागृति पैदा करने की चेष्टा कर रहे हैं कि